क्या कुछ कहा, ये दोनों हम रखने जा रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे, और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं सर। बिहार में प्रतिदिन लगातार। कब शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। सर, बिहार में भी कोरोना की दस्तक पहले से थी, लेकिन ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज बिहार में भी पाया गया है। कितनी तैयार है बिहार सरकार इसके लिए? हमने पूरी तैयारी की हुई है, और जो भी कोरोना के मरीज के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाओं की ज़रूरत है, चाहे वह दवा हो, ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स स्टाफ हो, इन सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की। और मैं तो बराबर कह रहा था कि देश के इतने राज्यों में जब ओमिक्रॉन आ गया है तो बिहार में भी कभी भी आ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो हम सब लोगों को लगातार सतर्कता, सावधानी, टीकाकरण और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, ये लगातार करते रहना पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात थी, बिहार में कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि अब तक दिल्ली से ही टेस्टिंग हो रही है इसकी। नहीं, लैब हमने स्थापित कर लिया है, IGMS के अंदर हमारा लैब बनके तैयार है। देश के कुछ ही राज्यों में ये लैब अभी तक बना है, उसमें से बिहार भी एक है। लेकिन उसके लिए जिस रिएजेंट का यूज करना होता है, रसायन का, वो रिएजेंट की अनुपलब्धता हो रही है। तो रिएजेंट की जैसे ही बाजार में उपलब्धता हो जाएगी, वहां भी जांच हम शुरू करेंगे। ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए, बात जीनोम सीक्वेंसिंग की पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार से यही सवाल किया गया और मंगल पांडे जी से भी। अभिनव जी, क्या जानकारी है इसके पीछे? क्या जो कह रहे हैं मंगल पांडे की लैब हमारा तैयार है और ये सीक्वेंसिंग अब होने लगेगी, लेकिन क्या दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या हो रही है? मंत्री जी ने तो क्लियरली कह दिया कि रिएजेंट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सब रिसोर्सेज हैं जो नया कोई भी सेटअप स्टार्ट करने के लिए थोड़ा समय तो लग ही जाता है, तो वो समय लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि फास्ट ट्रैक करके सब कुछ को रिजॉल्व कर ले एज अर्ली एज पॉसिबल। ये कितनी जल्दी हो जाएगा, इसके बारे में डॉक्टर नीरव आप बता पाएंगे? कितनी जल्दी होगा, किस तरीके से होगा? ये जीन सीक्वेंसिंग की जो चीज़ है वो प्रोसेस हो रही है। मुझे लगता है कि अगले 72 घंटे में तो हो जाना चाहिए। जिस तरह से सीरियसली गवर्नमेंट ले रही है, ये होना चाहिए अर्ली। लेकिन वो उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसका जो मॉलिक्यूल है, मोल्यूनिवीर करके दवाई है जो इस पे इफेक्टिव है, हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी को रोक देती है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये सब चीज़ें जितना जल्दी अवेलेबल हो, हम लोग उतना इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं जो पेशेंट्स हैं उसको। चलिए, डॉक्टर तो तैयार हैं, अब उनके हाथ में हथियार पकड़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सारे डॉक्टर्स तैयार हैं। सरकार इस पर कह रही है कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढ लेंगे। मानसून मोहंती जी, आपकी तैयारियां तो जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा और पूरे 21 और 20-21 में हमने आज देखा कितनी रफ्तार के साथ आपने वैक्सीनेट किया लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को जागरूक करने के लिए गिफ्ट तक दिए गए कि भाई आके वैक्सीन ले लीजिए और आपको गिफ्ट मिलेगा। इसी लालच में कई लोग पहुंच गए, कई लोग नहीं, इनकी तादाद काफी थी। तो क्या एक नया चैप्टर तैयार हो रहा है कि लोगों को, और भी जो लोग छूट गए हैं या फिर सोचते हैं कि नहीं लेंगे क्या हो जाएगा, तो उन्हें किस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं, क्या इंतजाम चल रहे हैं?
देखिए विवेक जी, अभी जो चल रहा है ये गिफ्ट्स जो था एक लालच तो था ही, ताकि हम लोगों को जो लोग पिछड़े हुए मतलब बिछड़े हुए थे उनको फिर से लाके मेन स्ट्रीम में ला सकें और उनको वैक्सीन दे सकें। और घर घर दस्तक के जो कार्यक्रम भी चल रहे हैं वहाँ पे भी लोगों को जाके घर घर दिया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, जो लॉटरी का सिस्टम है, वो अभी 31 मतलब और एक हफ्ता भी चलेगा, तो उस दौरान भी लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स भी जा रहे हैं, जिन लोग को छूट रहे थे उनको बार बार रिमाइंडर जा रहा है कि आपका वैक्सीन ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है ये तीसरा लेयर का जो आहट है ना, ये लोगों को फिर से वापस ले आएगा, अपने आप वापस आ जाएंगे, लोग अपना वैक्सीन ले लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दूसरा है जो बच्चे हैं और 3 तारीख से उनको जी तो उनको भी 3 तारीख में तो पढ़ना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ 10 तारीख के बाद आपका 60+ को भी शुरू हो जाएगा। तो लगता है कि हम लोग रफ्तार पकड़ लेंगे। और लेकिन इस रफ्तार में ऐसा नहीं लगता कि लोग आपाधापी में, क्योंकि जब केसेस बढ़ने शुरू हो गए और जो अभी आंकड़े आने शुरू हो गए तो लोगों के बीच में ऐसा होगा कि चलो बूस्टर सबसे पहले हम लगवा लेते हैं, अपने बच्चों को दिलवा लेते हैं, तो एक बड़ी भीड़ भी आपको संभालनी होगी, एक बड़ी चुनौती होगी आपके कंधे पर। देखिए विवेक जी, जब हम स्टार्टिंग किए थे, जो 24x7 सेंटर्स थे जितना भी, वहाँ पे आप देखेंगे जून 6 तारीख को हम शुरू किए थे, और करीबन आपको वहाँ पे एवरेज जो फुटफॉल था ना, वो 3500 पर डे था। 3500 कोई भी एक सेंटर में क्राउड को मैनेज करना ये टफ जॉब होता है, बिल्कुल। और हमने उस समय भी उसको करके दिखाया है। तो ये हम लोग इसमें अभी एक्सपेक्टेशन ले चुके हैं हम अपना, तो ये सारे चीज़ें सिस्टमेटिक होगा, कहीं पे भी अफरा तफरी नहीं होगा, और लोगों को अच्छे से वैक्सीनेशन होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से प्रोटोकॉल्स हैं, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उसी तरह से हम उनको मदद करेंगे, मगर सबको शांति से और क्यू से और लोगों को वैक्सीनेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, हमारे साथ आए, अपना समय आपने दिया, लोगों को जगाया, लोगों को जागरूक किया, अच्छी बातें बताई। आईजीएमएस तैयार है, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र अब देने की बारी है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़े, अगर आपने एहतियात रखा तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत लोग इस नए वेरिएंट से बच पाएंगे। खबरें लगातार जारी हैं।